मतलब दक्ष का पता है क्या, पुष्पा मैं झुकेगा नहीं साला। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दक्ष कार्की। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ अपने घर में, आप बताइएगा। आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया क्योंकि आज मुझे सुबह 9 बजे ही ट्यूशन जाना है और फिर उसके बाद मैं शाम तक पूरा फ्री रहूँगा। पूरे दिन में रजाई के अंदर रहूँगा। मम्मी आज मैं मार खाएगा मेरे हाथ से, नहीं नहाएगा तो। मैं तो नहीं नहाऊंगा खैर। और यहाँ पर मम्मी कल हमने खाना खाया, यहाँ पर सॉस गिर गई। मम्मी किसका कत्ल हो रखा है यहाँ पर? केचप गिर गया था। अच्छा। फटाफट से दूध फिनिश कर, ट्यूशन जाना है। वहां से आके गर्म पानी करके रखूंगी, फिर नहाएगा, ठीक है ना। और बाहर रोड की तरह कोहरा ही होगा। हाँ, मुझे पक्का पता है। लग रखा है कोहरा। कितना? बहुत ज्यादा लगा है। जैकेट वैकेट पहन के जाना। कल सुबह सुबह कोहरा हुआ था। बेटा तो बेटा एक मिनट, एक सेकंड। मैं तो डर गया था एक देख के कोहरा। अभी देखते हैं वहाँ पे। अभी बहुत। और कल रात को हमारे खिड़की के बाहर एक ताली गाय है। हमारे खिड़की नहीं, हमारे घर के बाहर एक गाय थी। गाय या सांड जो भी था, वो ऐसे सबसे पहले शेर की तरह घुर्रा रहा था, उसके बाद ओ कर रहा। हम लोग अपना फोन पॉज कर करके देख रहे थे। यहाँ से नहीं दिखेगा, बाहर से दिखेगा। बाहर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ से तो खैर कुछ नहीं दिख रहा भाई, पूरा बाहर जाके देखते हैं। वो देखो कहाँ दिख रहा है? कहाँ है तो सही, वो पूरा कोहरे से ये दिख रहा है ना। जितना कैमरे में दिख रहा है उससे ज्यादा है। कैमरे में तो इतने अच्छे से अभी मैं एक हाथ गेट के ऊपर ही है, मेरा गेट भी नहीं खोला हम लोगों ने। इतना ज़्यादा कोहरा हुआ है, भारी बंदर भाग गया। कोहरा दिखाने के लिए आया था, मेरे हाथ में कैमरा पकड़ा के भाग गया। काम धाम कुछ भी नहीं कराया हम लोगों ने, अभी करेंगे घर के काम। चाय पी रही थी मैं आराम से बैठ के, अब होगा काम घर का। कल हमने डबल रजाई ओढ़ी थी, ठीक है। कल हम लोगों ने 2 रजाई ओढ़ी थी, ये वाली रजाई भी और ये वाली रजाई भी। एक रजाई से हो रहा था क्योंकि ठंडा, इसीलिए। और ये यहाँ फेंक दिया इसने, इसको टेडी को। 2 रजाई इसीलिए ओढ़ी थी क्योंकि ठंडा और था। अभी जैसे इसी तरीके का अगर मौसम रहता है ना, तो यहाँ हम लोगों को 2 ही रजाई ओढ़नी पड़ती है, क्योंकि रजाई होती है बस, इतनी ज़्यादा मोटी भी नहीं होती है ये, बट फिर भी 2 रजाई ओढ़नी पड़ती है। फिनिश हो गया। रजाई भी क्या है, मोटा कंबल है। जो भी रजाई है ये वाली, तो ये फाइबर की रजाई है ये। उसमें थुलुम, कंबल नहीं है कोई भी। अगर जो भी है तो डबल बेड के ना, हैवी होते हैं। वो रखी है हमने, जो फर वाली है वो। उसको निकालेंगे ना, वो एक ही दिन में खराब हो जाएगी। लेकिन एक दिन निकालते हैं उसको एक दिन। लेकिन पता है, बहुत अच्छी रजाई है, बहुत महंगी है। और ये क्या करता है, खाना बिस्तर में ही खाएगा। लाइक जैसे कल ये मुझसे ही सॉस गिर गया, अगर उसमें वो रजाई ऐसी कि उसमें हम कवर नहीं डाल सकते हैं, वो विदाउट कवर वाली रजाई, इतनी सुंदर रजाई है। अगर उसमें कवर डाल देंगे तो फिर वो वेस्टेज है, उसका यूज ही नहीं है कोई। वो दिखनी चाहिए ना, उसकी जो मखमल है, जो वो बॉडी, जो उसका मखमली सतह है, वो बॉडी में फील होना चाहिए। अगर उसको लाके तुझे बाहर बैठ के खाना है तो ही मैं उसको लाऊंगी, अदरवाइज अगर उसमें जरा सा भी कुछ गिर गया ना, तो वो पूरी रजाई खराब है। उसमें कुछ नहीं गिरना चाहिए। ये चादरों में कहीं पे भी कुछ भी गिरा देता है तो फिर। अभी ये देखो यहाँ पर बैठ के दूध पी रहा है। कभी ये दूध भी आजकल तो कम हो गया, पहले बीच में इसका ऐसा पैटर्न चल रहा था, रोज दूध गिरा देना बिस्तर में, रोज। निकालते हैं उसको, इन छुट्टियों में निकालें उसको, फिर बवाल भी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। और हाँ, आप लोगों को एक न्यूज़ बताती हूँ कि इन भाई साहब ने जो है ट्राइपॉड तोड़ दिया है हमारा। पहले वाला ट्राइपॉड भी इसने तोड़ दिया था, और ये वाला ट्राइपॉड ये भी इसने तोड़ दिया है। इसी वजह से ऐसे इस तरीके से वीडियो बनानी पड़ रही है ये। पहले आपने तोड़ा था। और आज दक्ष का गाना जो है वो रिलीज हो रहा है, हो चुका होगा जब तक आपके पास ये व्लॉग आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जाके उसमें रील्स बनाइए बहुत ज़्यादा, और बहुत ही अच्छा सुंदर आजकल की चकाचौंध के बीच एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा स्लो गीत है, मेलोडी सॉन्ग है। बहुत ही अच्छे शब्दों से सराहा है उसको, हेमंत बिष्ट जी ने लिखा है बहुत ही अच्छे सुंदर शब्दों से।
दक्ष ने भी गाया है, चंदन भाई ने म्यूजिक दिया है और बहुत ज़्यादा मेहनत करके तैयार किया गया है। खैर हर सिंगर अपने गाने के पीछे मेहनत ही करता है, हम लोगों को ऐसे ही लगता है। तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और कुछ नहीं। तो अभी दक्ष दिखाएगा उसमें आपको अपना छोटा सा डांस। तो जी मित्रों, पूजा पाठ अपनी हो चुकी है, घर के सब काम हो चुके हैं और आज मैंने आप लोगों से गुड मॉर्निंग नहीं कहा, तो मैं बोलती हूँ गुड मॉर्निंग मित्रों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया है। जब तक ये ना बोलो ना, ये लाइन ना बोलो, तब तक ऐसा लगता है कि ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं कराया और शुरुआत नहीं हुई है आप लोगों की और हमारे बातचीत की। तो जी अब बोल दिया है ये सब। आवाज़ आ रही होगी पीछे से, मोटर चली है पानी की, उसकी आवाज़ आ रही है और काम घर के सब कुछ हो चुके हैं, पूजा भी कर ली है। टाइम है चाय पीने का, तो चाय बनाई जाएगी अपने लिए और दक्ष आएगा, उसके बाद उसको जो है दुकान भेजा जाएगा दूध लेने की। तो बाकी की चीज़ें जो है तभी होंगी। फ़िलहाल तो बस बनेगी अपनी चाय। दक्ष दूध पी के जा चुका है, उसके लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाऊंगी मैं अभी, बट वो मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी, मैं हैंड टू हैंड ही बनाऊंगी जब वो आएगा गर्मा गर्म उसके खाने के लिए। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले चाय बनेगी, बाकी के काम बचे ही कहाँ हैं। दोपहर के लिए खाना बनाना है। तो आज कोहरा आज भी बहुत ज़्यादा लगा है, आप लोगों को दिखाया था मैंने। तो मैं सोच रही हूँ कि आज भी मैं गहत की जो दाल है वही बनाऊंगी, वो सही रहती है गरम गरम। मैं तो सिर्फ दाल पीऊँगी, दक्ष को दाल चावल खिलाऊंगी बढ़िया से। तो ये चाय बनाते बनाते जो है मैं दाल भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो गहत की दाल होती है उसमें बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं, उसको बहुत बार साफ़ करना पड़ता है तब जाके वो साफ़ होती है, क्योंकि उसमें दाने, दाल के दाने के जैसे ही पत्थर होते हैं। पहाड़ी दाल में पहाड़ी पत्थर, ये क्या बोल दिया मैंने, ये क्या बात होती है? जो भी बात है, तो वही बनाऊंगी मैं। थोड़ा सा मम्मी लेके आई थी, खरीद के आई थी, और थोड़ा सा मौसी ने दिया था, तो उसमें से भी मम्मी लेके आई थी मेरे लिए, तो वही करती हूँ। और पता है सर्दियों में काम करके पानी में, मैं आपको बताऊँ, मेरे हाथ इतने ड्राई हो गए। ऐसे मेरे हाथ कभी हुए ही नहीं आज तक लाइफ में, जैसे इस बार हो रहा है ना, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हाथ इतने ड्राई हुए हों, रफ हुए इतने, बहुत ज़्यादा हो गए, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो फिलहाल तो चाय बना लेते हैं। एक हाथ से काम करना मुश्किल होता है ना, एक हाथ से काम करो और एक हाथ से सारी चीज़ें करो। और बेटा मेरा इतना महान है, उसने ट्राईपॉड तोड़ ही दिया है, मैंने आप लोगों को दिखाया था। ट्राईपॉड हमारी किस्मत में ही नहीं है। पहले भी मंगाया था, वो भी मंगाते ही टूट गया था 2 दिन के अंदर ही। और इतना यूज़ करते भी नहीं हम ट्राईपॉड का, जो वो टूट जाए। पता नहीं, बदतमीज है ना एक नंबर का, तब इसने ऐसा करा है। पर खैर देखो, बच्चों को क्या कह सकते हैं, बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो बच्चे किस बात से हैं। उनकी बचपन की यादें किस चीज़ से कनेक्टेड रहेंगी कि हमने बचपन में ये किया था, वो किया था। इसीलिए मैं कुछ कहती नहीं हूँ, बट हाँ एक बार डांटती तो ज़रूर हूँ, ताकि उसको याद रहे कि जो काम की चीज़ें हैं वो तोड़े ना। अब उनका बचपन बनाने के लिए ऐसा थोड़ी है कि हम अपना नुकसान करवा लें, क्यों भाई, सही बात है ना। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। कपड़े मैंने उसके निकाल रखे, आके नहाएगा। हमेशा लेट करता, हमेशा। लोग सोचते होंगे इसकी मम्मी लेट करती है, मम्मी इतनी फास्ट है कि क्या ही कहने, वो सब आप लोग जानते ही हो। और यही हमेशा लेट कर देता है, ऐसी ही है, क्या करें इनका बच्चों का। फिलहाल तो इनकी बातों में टाइम वेस्ट क्यों करना। अपनी चाय पीते हैं हम। ये आ गया है मेरा बेटा, राजा बेटा, हाय बोलो राजा बेटा। और मेरी चाय भी आ गई, वो मैंने धो दी, इसी को पहन। बड़ा आज देखो इसने दूसरी टोपी पहनी, क्या बुराई है इस टोपी में, अच्छी खासी तो है। वही टोपी पहनी है, अभी तो लूज है बहुत ज्यादा। मतलब मेरी चाय 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 गिर जाएगी, बेमतलब का प्यार। यही पहन, हट, मुझे चाय पीने दे, हटो, फिर मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। मेरी चाय ठंडी हो गई दाल साफ करने के चक्कर में। क्या बना रहे हो? गहत की दाल नाश्ते में। हाँ, अभी देखती हूँ, गहत की दाल रोटी खाएगा गहत की दाल के साथ, वो तो मैं बनाऊंगी। अभी तो नाश्ता बनाऊंगी कुछ, दाल तो पकने में टाइम लगेगा ना। अभी दुकान जाना है, दूध लेके आती हूँ। उसी टोपी को पहनो ना बेटा, देखो इसने उतार दी। कहाँ उतारी है? पहनी तो है अभी। देखो है ना, मानने के क्यों कैंसिल कर दूंगी मैं टोपी पहन, वो वाली टोपी। ब्लैकमेलिंग, ये ब्लैकमेल करने का सही तरीका है इसको। अभी जब क्यूब आएगा उसके बाद देखना, मैं क्यूब छुपा भी दूंगी। मैं ढूंढ भी लूंगा, चाहे मुझे घर तोड़ना पड़े। तो दक्ष को तो मैंने घर में ही छोड़ दिया रेस्ट करने के लिए। मैं ही जा रही हूँ दुकान, ले आती हूँ सामान, ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। वो अभी ट्यूशन से आया है, इसीलिए बहुत कोहरा लग रहा है। अभी तो कोहरा हट गया, मैं टोपी भी नहीं पहन के आई। चलते हैं, फ़िलहाल सामान ले आते हैं।
दाल बॉईल होने वाली है, लहसुन प्याज टमाटर सब उसके लिए काट दिया, नाश्ता वगैरह सब कुछ होके दक्ष चले गया नहाने। और दक्ष के जो है म्यूजिक वाले सर आने वाले हैं अभी। बेटा फट नहा लिया तूने? कितना टाइम लगेगा? जल्दी आ फिर। इसको नहा के फटाफट से कपड़े वपड़े पहन के अपनी म्यूज़िक क्लास कर लेगा। ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैंने लगाई है मशीन, बट मुझे नहीं लगता कि धूप आएगी या कपड़े सूखेंगे। बट जैसे अभी ये थोड़ा बहुत मशीन में सूख के थोड़ा बहुत तो हो ही जाते हैं वो पहनने लायक, मतलब थोड़ा सा 1-2 दिन में तो कल तक तो सूख ही जाएंगे, तब कल तक धूप भी आ जाएगी। फटाफट से गहत की दाल फ्राई करेंगे और इसके साथ बनाएंगे रोटियां। दक्ष को रोटी खानी है। मुन्नू मैंने तुझे जो आज ब्रेकफास्ट खिलाया था कैसा लगा? बढ़िया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा नाश्ता बनाया था मैंने इसके लिए। तो फटाफट से सारी चीज़ें कर लेते हैं। यहाँ पे अपनी गहत की दाल तैयार हो चुकी है। अभी ये थोड़ा सा पकेगी। इसमें मैंने थोड़ा आटा घोल के डाला है, बेसन भी डाल सकते हैं बट आटा डाल के अपना पूरा पहाड़ी स्वाद आता है। तो ये साधारण तरीके से बनती है, बहुत ज़्यादा जैसे नॉर्मल दालें बनती हैं। बस इसको थोड़ा सा उबाल आने देंगे। ये कुकर अपना खाली हो चुका है, इसमें बॉईल किया था। दक्ष के ऊपर चल रही है प्रैक्टिस, आप लोगों को आवाज़ आ ही रही होगी। अपने लिए लेके आई यहाँ पे गहत की दाल गरम करके, इतनी टेस्टी हो रही है ना। ये देखो आप लोगों को दिख रही होगी मम्मी। और इसको देखो, ये नींबू भी दे दो। बैठे बैठे ऑर्डर हो रहा है, बस बैठे बैठे। प्याज कब बोला था? बोल, इसको म्यूट कर पहले फोन को। अब बता क्या बोला था? थैंक यू मम्मी, आपके जैसा खाना कोई भी नहीं बना सकता। इस बात पे 2 रोटी बना दो। 2 रोटी 6 रोटी खा गया है, 2 कह के इतना ही खाते रहे। पहले 4 बनाई थी, उसके बाद और अच्छी, उसके बाद मुझे अच्छी लगी। मैंने मम्मी से 2 गहत की दाल अच्छी लग रही है। हाँ, 2 और बना देना बेटा, इतना नहीं खाते, मोटा हो जाएगा फिर। कोई बात नहीं। नहीं, जितनी डाइट होती है उतना ही तेरी 4 रोटी की डाइट है, तूने 6 खा दी, बहुत ज्यादा हो गया ये। हट। कल मेरा व्रत है, मेरे साथ तू भी व्रत लेगा। सच्ची में? हाँ छोड़, शाम तक मौन व्रत। मौन व्रत, भूखे रहने का व्रत। काश आप ले लेते मौन व्रत। ये मेरे मौन होने पे खुश है। कह रहा आप मौन व्रत ले लो। क्यों? मैं इतना बोलती हूँ क्या? तू बोलता है ज्यादा। कब बोलता? वैसे भी मैं नहीं बोलता, वैसे भी आप बहुत ज्यादा बोलते हो। फिर मुझे बोलते हो, मुझे चॉकलेट भी खिला दो। कह रहा आप मौन व्रत ले लो। क्या? तू ले मौन व्रत। बड़ा मैं शपथ खाए तो कि मैं मौन व्रत नहीं ले आया। मैं मौन रहे तो सिम्बा को क्या बोला? ए लंबा। लंबा नहीं सर, सिम्बा। मैं तो यहाँ पे लेटी हुई हूँ बड़ी देर से, पर दक्ष जो है ऊपर, उसको मैंने भेजा है म्यूज़िक रूम में प्रैक्टिस करने के लिए। उसको एक बार देख के आती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म चाय। बहुत ठंडा हो रहा है क्योंकि बाहर खाना हम लोगों ने जल्दी खा लिया था। और चलते हैं उससे मिलने के लिए। इसी को प्ले कर रहा है, कर भी रहा है। वाली ताल मिल रही है। मिल नहीं रही वाली ताल इसमें शुरू है। इसको करने देते हुए चाय बनाती हूँ नीचे। मेरा कॉल भी आ रहा है, कॉल अटेंड करती हूँ। हाँ जी मित्रों, तो चाय तो रख दी मैंने अपनी गैस में। और ये देखो, ये बोतल है पे गैस के पास ही रखी है। ये ऐसी हो गई पिचक के। गांव से इसमें घी आया था। गांव में ऐसी बोतलों में घी आता है क्योंकि ये बोतलें जो होती हैं ईजिली मिल जाती है गांव में, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की। तो इन्हीं में घी आता है। इसको मैंने गैस के पास अभी रोटी बना रही थी ना, तो उस टाइम मैंने रखा था कि ताकि ये घी जो है पिघल जाए। थोड़ा सा पिघला था, मैंने कटोरे में निकाल लिया। अदरवाइज़ इनको निकालना फिर वही है, पानी गर्म करके उसके अंदर बॉटल डालो, फिर पिघलने का वेट करो, बड़ा लंबा प्रोसेस रहता है। और नॉर्मल वाले डिब्बे गाँव में जो होते हैं वो मिलते हैं तो अपने यूज़ के लिए होते हैं, क्योंकि घी ऐसा होता है उन्होंने इधर उधर देना होता है। अच्छे अच्छे डिब्बों में डाल के अगर वो घी देने लगे तो ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाए। है कि नहीं है? एक तो घी भी दे दो मैं फ्री में, ऊपर से डब्बे में फ्री में दे आए बड़े। हाँ, तो इसलिए ऐसी बोतलों में दिया जाता है। मौसी ने दिया था आई थिंक मम्मी को, मम्मी ने मेरे लिए पहुंचा दिया यहाँ नाती के लिए। अपने नाती और नानी का प्यार जो होता है वो ऐसे ही होता है, हमें कौन ही पूछ रहा है। खैर, लेकिन ऐसा भी नहीं है, मेरे नाना मुझे बहुत प्यार करते हैं। नाना आ रखे हैं आजकल खटीमा में मम्मी लोगों के पास। थोड़ा सा ठंडा कम होगा तो यहाँ आएंगे। अभी वो वैसे ही ट्रैवल करके पहाड़ से आ रखे हैं, जुकाम लगा है उनको, बहुत सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी तो यहाँ भी आ जाएंगे वो मुझसे मिलने के लिए। फ़ोन करके बोल रहे थे कहाँ है, कब आ रही है, बट मेरा जाना नहीं हो पा रहा है पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, काम करना है, इसीलिए
तो फिलहाल तो हम चाय का आनंद उठाते हैं। अरे रे, हाँ, फिलहाल चाय का आनंद उठाते हैं इतने ठंडे में। कपड़े तो सूखने से रहे आज, ऐसे ही लग रहा है। फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं। छत में से कपड़े ले आती हूँ, सूखे तो होंगे नहीं छत में, ऐसा कोहरा हो रहा है। पहले आप लोगों को दिखाती हूँ मौसम कैसा हो रहा है। वो देखो उधर कैसे धुआं दिख रहा है, कोहरा चारों तरफ। इतना कोहरा हो रहा है। 4:30 बजे दक्ष चले गया खेलने। कपड़े उठाती हूँ, कपड़े सूखे नहीं होंगे 101%, तो उठा के नीचे रख देती हूँ उनको रूम में। फ्रेंड्स, अभी मैंने पढ़ाई वगैरह कर ली है और अभी यहाँ पर मैं रजाई बिछा के टीवी देख रहा था। मैंने खाना तो खा लिया था, लेकिन हम दोनों को और भूख लग गई और हम यहाँ पर बनाने लग गए आटा नूडल्स। ये हेल्दी होते हैं, अनहेल्दी नहीं होते। बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बस कभी-कभी चलता है। हम क्या होता है, हम रेगुलर मैगी नहीं खाते, हम आटा नूडल्स खाते हैं क्योंकि आटा नूडल्स हमें अच्छे लगते हैं। रेगुलर भी खाते हैं, कभी-कभी खाते हैं। हाँ, और हमारा हमेशा का होता है कि अगर हमें भूख ज़्यादातर ऐसे ही होता है, हम जब खाना खाते हैं तो उसके बाद भूख लगती है ना हम लोगों को। हाँ, फिर 10, 11, 12 बजे तक, मतलब 12 बजे में आजकल छुट्टी मैगी हो गई ना बनाते हैं। इसीलिए। हाँ, मैगी बनाते हैं फिर वरना तो हम 9 बजे सो जाते हैं। 9 क्या, उससे भी पहले। हाँ। तो आजकल मजे हो रहे हैं। अकल दक्ष का गाना आएगा, आज आ गया होगा वैसे। तब तक आप लोगों को ब्लॉग मिलेगा ना। कल क्या गाना था, मेरी तरफ दिखा के मैं डांस कर। घुघुती माला खा ले, घुघुती माला खा ले मतलब दक्ष का पता है क्या? हार ल्याईगा उतरडी को त्यार आईगा, तुम लकुला हम लकुलो, तुम लकुला हम लकुल, कवे के घत्यूलो काले कवा। हाँ, आज मैं कहते हैं, आज मैं व्लॉग को ख़त्म करना चाहूँगा ऐसे में, दरवाजे में। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक ले